स्टैंडर्ड 1 जीके चैप्टर नंबर 10 वर्ल्ड लैंग्वेजेस। मतलब कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। हमारे इंडिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ज़्यादातर? हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश। यहाँ पे तीनों भाषा चलती है, लेकिन हिंदी एंड गुजराती ज़्यादा है ना। उसी तरह से दूसरे देश में कौन सी लैंग्वेज सब बोलते हैं उसके बारे में है यहाँ पे। अनवर एंड शाहिबा वेंट ऑन अ वर्ल्ड टूर विद देयर पेरेंट्स। अनवर एंड शाहिबा दोनों अपने मम्मी पापा के साथ वर्ल्ड टूर पर निकले। दे सो मैनी वंडरफुल प्लेस एंड टुक फोटोग्राफ्स। उन लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें देखी और बाहर गए थे तो फ़ोटो तो खींचेंगे ही, तो उन्होंने थोड़ी फोटोग्राफी भी की। अभी सेल्फी का ज़माना है ना, कहीं भी जाओ सेल्फी खींच लो। दे फाउंड पीपल ऑफ दीज डिफरेंट कंट्रीज स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। उन्होंने देखा कि हम जहाँ जहाँ भी गए हर जगह पे सब लोगों की भाषा अलग अलग थी। कहीं पे लोग हिंदी बोलते थे, कहीं पे इंग्लिश बोलते थे, कहीं पे कुछ और बोलते थे, लेकिन कहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, कौन सी भाषा बोली जाती थी, वो हमें यहाँ पे ढूंढ के लिखनी है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द लैंग्वेज लेबल्स करेक्टली with the help of the clues given on the next page। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं, आपको उन पिक्चर से बताना है कि वहाँ पे लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आपको ऐसे ही नहीं आए तो आपके पास यहाँ पे क्लूज है, आइडिया है, उसके ऊपर से आपको पहचान कर लिखना है कि कहाँ के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे। फर्स्ट इंग्लैंड। देखते ही पता चलता है कैसी लैंग्वेज बोलते होंगे यहाँ पे लोग। इंग्लिश। फिर भी देखते हैं यहाँ पे है कि नहीं। हाँ है इंग्लिश। चलिए फर्स्ट में आएगा ई, इंग्लिश। यहाँ फर्स्ट इंग्लैंड के बॉक्स में यहाँ पे लिखना है आपको ई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने दिख रहा है सबको? ओके, आपको यहाँ पे लिखना है ई। सेकंड हंगरी। हंगरी के लोग कैसी लैंग्वेज बोलते हैं? जैसे हम गुजरात के गुजराती, उसी तरह से हंगरी के हंगेरियन। कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे? हंगेरियन। अब यहाँ पे ढूंढते हैं हंगेरियन कहाँ पे है। हाँ ये रहा, बी। टू हंगरी में बॉक्स में आएगा बी, हंगेरियन। आया समझ में? लिखा सबने? बॉक्स में ही लिखना है। ओके चलिए थर्ड क्या है? चाइना। चाइना में लोग कैसी लैंग्वेज बोलते हैं? चाइनीज। चलिए क्लूज में देखते हैं चाइनीज कहाँ पे है। हाँ ये रहा, ए। थर्ड नंबर चाइना में आएगा ए। फिर नीचे यहाँ पे 4 नंबर स्वीडन। स्वीडन में लोग कैसी लैंग्वेज बोलते होंगे? स्वीडिश। कहाँ पे है स्वीडिश? ये रही जी। फोर्थ में आएगा जी। लिखा? देखिए यहाँ पे आपको जानकारी के लिए दिया है
द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज चाइनीज़। सबसे ज़्यादा चाइनीज़ भाषा बोली जाती है पूरे वर्ल्ड में। ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? चाइनीज़। चलिए नेक्स्ट पेज पर 5th नंबर, इटली। इटली के लोग कैसी लैंग्वेज बोलते होंगे? इटालियन। कहाँ पे है? ये रहा सी। 5th में आएगा सी, इटालियन। लिखा? 5th में आएगा सी। अब 6th, इजिप्ट। इजिप्ट में लोग कैसी लैंग्वेज बोलते होंगे? अरेबिक। कहाँ पे है? ये रही डी। 6 में आएगा इजिप्ट में डी। 7, टर्की। टर्की में कैसी लैंग्वेज बोलते हैं लोग? टर्कीस। कहाँ पे है? ये रहा एच। 7 में आएगा एच। फ्रांस। 8 नंबर, फ्रांस। फ्रांस में लोग कैसी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच। कहाँ पे है? ये रहा एफ। 8 में आएगा एफ। लिखा सबने? पता चला सबको? इंग्लैंड में इंग्लिश, हंगरी में हंगेरियन, चाइना में चाइनीज़, स्वीडन में स्वीडिश, इटली में इटालियन, इजिप्ट में अरेबिक, टर्की में टर्किश एंड फ्रांस में फ्रेंच। इस तरह से लोग लैंग्वेज बोलते हैं। ऑप्शन सही से लिखे ना। फर्स्ट में ई, सेकंड में बी, थर्ड में ए, फोर्थ में जी, 5th में सी, 6th में डी, 7th में एच एंड 8 में एफ। हो गया सबका? पता चला लैंग्वेज मतलब भाषा। जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे जो जिस तरह से बोलता है उन्हें वो कहते हैं भाषा, लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 11, ग्रेट लीडर्स। लीडर मतलब आगेवान, जिसके पीछे पूरी प्रजा होती है। जो कोई कार्य अपने कंधों पर लेता है और जो वो अच्छा काम होता है, इसलिए पूरी प्रजा उनके साथ जुड़ जाती है, इसीलिए लोग उसे ग्रेट लीडर बोलते हैं। आया समझ में सबको? उन्होंने सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा किया होता है। रिया's teacher told her that great leaders do good things। बोला ना मैंने, उन लोगों ने अच्छा काम किया होता है। रिया के टीचर ने बोला रिया को कि जो महान लीडर्स होते हैं, ग्रेट लीडर्स होते हैं, वो अच्छे काम करते हैं। फॉर द पीपल, किनके लिए? लोगों के लिए। शी गॉट अ बुक about the famous leaders of the world from the school library। उसने अपनी स्कूल लाइब्रेरी से एक किताब ली। कौन सी? फेमस लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में से चुन चुन कर जिनको महान लीडर्स में शामिल किया गया है, उनकी एक बुक बनाई गई है जो उसके स्कूल लाइब्रेरी में थी। वहाँ से किसने ली? रिया ने। बट द नेम ऑफ सम ऑफ दैम वर नॉट क्लियर। लेकिन उनमें से कुछ कुछ लोगों की तस्वीर है, उनके बारे में पता तो चला, लेकिन उनका नाम क्लियर नहीं लिखा था, मिट गया था। पुरानी बुक थी ना, इसलिए। तो आपको पहचानना है कि वो लीडर्स कौन थे।
हेल्प हर टू राइट देयर नेम्स। आपको पहचानना है कि उनके नाम क्या है। फर्स्ट कौन है ये? यहाँ पे आपको क्लूज दिए हैं। नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा एंड अब्राहम लिंकन। ये फर्स्ट नंबर कौन है? अब्राहम लिंकन। देखिए स्पेलिंग आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ए लिखा हुआ है बाजू में, BRAH लिखा हुआ है, AM लिखा हुआ है। लिखा है सबने? आगे LI लिखा हुआ है, NCOLN लिखा हुआ है। आया समझ में? कौन थे ये? अमेरिका के प्रेसिडेंट, 16th प्रेसिडेंट थे ये, 16वें नंबर के। इन्होंने अपने देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, अपने देश को विकास मिले, प्रगति करे, उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इसीलिए वो अच्छे लीडर साबित हुए और उनका नाम फेमस लीडर्स में आया। पता चला सबको? आया समझ में? लिखा सबने अब्राहम लिंकन। चलिए आगे, ये कौन है? मदर टेरेसा। चलिए पहले स्पेलिंग लिख लीजिए। MO लिखा हुआ है, THE लिखा हुआ है, RT लिखा हुआ है, ERE लिखा हुआ है, SA लिखा हुआ है। मदर टेरेसा कौन है ये? ये एक संत है। क्रिश्चियन में जो संत होते हैं ये ख्रिस्ती संत है। क्रिश्चियन लोगों में जो लेडी संत होती है उन्हें या तो मदर या फिर सिस्टर कहकर पुकारा जाता है, और जो जेंट्स होते हैं उनको फादर कह के बुलाया जाता है। फादर सो एंड सो, फादर ये, फादर वो। उसी तरह से ये मदर टेरेसा, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने गरीब लोगों की बहुत मदद की थी। उनसे जितना बन पड़े उतना सबकी ये सहायता करते थे, हेल्प करते थे, अनाथ बच्चों की मदद करते थे। उस टाइम पे HIV एंड एड्स की बीमारियां ज़्यादा फैल रही थी। लोग उसको समझ नहीं पाते थे कि इसका क्या करे क्या ना करे। तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए अलग अलग जगह पे सेमिनार करते थे, मतलब भाषण देते थे कि इससे ये होगा वो होगा, इससे बचने के लिए क्या करे क्या न करे। और जो लोग इन बीमारियों से परेशान थे उनके घर वालों को ये सराहना देते थे, उनकी मानसिक हेल्प करते थे कि आप डरिए मत, सबको सहायता करते थे। बहुत ही नेक इंसान थे ये मदर टेरेसा, सबकी हेल्प करते थे, वो भी फ्री, कोई भी पैसा लेते नहीं थे, फ्री में सबकी मदद करते थे। आया समझ में सबको? अब है कौन है ये? क्लूज में देखिए दो लोग बचे, नेल्सन मंडेला एंड महात्मा गांधी, दो बचे। कौन है? नेल्सन मंडेला। स्पेलिंग पहले तो लिख लीजिए, NEL लिखा हुआ है, SON लिखा हुआ है, MA लिखा हुआ है, NDE लिखा
लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है एंड लास्ट में आएगा ए। नेल्सन मंडेला कौन थे ये? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। उस टाइम पे पहले कोई युद्ध या फिर ऐसा कुछ हुआ था, वॉर, जिसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था बचाने के लिए। अपने देश को किस तरह से इन्होंने मदद की, उसमें इनका बहुत अच्छा हाथ था, तभी ये अच्छे लीडर साबित हुए और फिर उनको प्रमोट करके उनको साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो ये भी बहुत नेक इंसान थे, सबकी हेल्प करते थे अपने देश को बचाने के लिए, उसको प्रगति दिलवाने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। आया समझ में? अब लास्ट, कौन नहीं जानता इन्हें? सब लोग जानते हैं। कौन है ये? बापू हमारे महात्मा गांधी। स्पेलिंग लिखिए, MAH दिया हुआ है, ATM दिया हुआ है, फिर AGAN दिया हुआ है, DHI महात्मा गांधी। सबको पता है इन्होंने क्या किया है। हमारे देश को, भारत देश को आज़ाद करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारे सत्याग्रह किए हैं, शांति और अहिंसा के रास्तों पर चलते थे ये, है ना? सबको पता है क्या किया है बापू ने, तभी इनको हमारा राष्ट्रपिता भी कहा गया है। सब लोग इन्हें बापू कहते हैं, पता है ना सबको? महात्मा गांधी। आया सबको समझ में? ये थे ग्रेट लीडर्स। अब आपका होमवर्क, तो आपको चैप्टर नंबर 10 एंड 11 आपकी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, किस तरह से लिखेंगे? तो चैप्टर 10 में हेडिंग लगाना है, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है इंग्लैंड, और इंग्लैंड में क्या बोला जाता है? इंग्लिश। तो इंग्लैंड, फिर डैश करना है, फिर लिखना है इंग्लिश, फिर 2 हंगरी डैश करके हंगेरियन, 3 चाइना डैश करके चाइनीज़। इस तरह से सब देश की लैंग्वेजेस आपको लिखनी है। एंड चैप्टर नंबर 11, उसमें आपको इनके सिर्फ नाम लिखने हैं। ग्रेट लीडर्स, अब्राहम लिंकन, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी। बस ये 4 नाम ही आपको लिखने हैं। आया समझ में? राइट चैप्टर 10 एंड 11 इन योर जीके नोटबुक। पता चला सबको? थैंक यू।